हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोग के समक्ष वीकली क्विज कॉन्टेस्ट 2020 के अंतर्गत सेट 4 लेकर उपस्थित हूं। सेट 4 में हम लोग 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? यानी जो ग्रैमी पुरस्कार है वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा संगीत के क्षेत्रों में। तीसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? इसका उत्तर होगा आनंद मठ। यानी आनंद मठ एक ग्रंथ है जिसमें जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का एक संकलन मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? यानी पहली बार जो है कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको अंग्रेजी में कौन जो है अनुवाद किए थे? तो आपको याद रखना है विलियम जोन्स के द्वारा यह किया गया था कार्य। 5 नंबर क्वेश्चन से कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर होगा जेनरेशन। यानी जी का जो फुल फॉर्म के रूप में अगर देखा जाए तो जेनरेशन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन से ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यहाँ से देखा गया है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो खेल है वह तैराकी से संबंधित है, यानी स्विमिंग से जो है संबंधित है। आपको चीजें याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा कुश्ती। आपको याद रखना है साक्षी मलिक हरियाणा की रहने वाली हैं और जो है वो कुश्ती से संबंधित है। ये चीजें आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से माना जाता है? तो कबड्डी खेल का उद्भव जो है भारत से माना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा भोपाल। 10 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। 11 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा 570 AD, यानी कि 570 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 6। 13 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा रज्मनामा। 14 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? यानी सिख धर्म आपको पता है कि 10 गुरुओं के नाम आते हैं, उसमें से जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वो किसके पुत्र थे? इसका उत्तर आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर के थे। 15 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका उत्तर होगा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। 16 नंबर प्रश्न है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यानी कि तोतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ये चीज आपको याद रखना है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। आपको यहाँ याद रखना एक चीज कि गणपति उत्सव जो है 1893 ईस्वी में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह प्रारंभिक रूप देने का कार्य किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया? इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की जीत हुई थी। और आपको पता होगा कि इसके बाद भारत में लंबे समय तक जो है अंग्रेजों ने शासन का कमान एक तरह से संभाल लिए थे। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? यानी कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। तो चीजें आपको याद रखना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 20 नंबर आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर VR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका उत्तर होगा 6 वर्षों के लिए।
22 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? यानी कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल के अंतर्गत दो दो उप प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए थे? तो आपको चीजें याद रखना है, मोरारजी देसाई के शासनकाल में यह जो है तय किया गया था। मुख्य रूप से इन्हीं के शासनकाल में जो है थे। 23 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त 23 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी कि जो राज्यपाल का पद है वो नियुक्ति की उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष। 24 नंबर प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो देखिए प्रारंभिक अवधि जो होती है 6 माह के लिए होती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न और 25 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। 25 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द या कहीं कहीं धर्मनिरपेक्षता भी देता है, तो चीजें आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन। अब यहाँ देखिए एक दो फॉर्मूला है, आपको चीजें याद रखना है। कभी भी अगर प्रश्न आपका आए एग्जाम में कि जोड़ने के संबंध में अगर हो, तो बाय द वे हर स्थिति में जो है हम लोग लेंगे 42वें संविधान संशोधन को। इस तरह 42वें संविधान को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। ये भी आपको याद रखना कि अगर जहां घटाने की बात आती है, जिसमें से निकाला गया हो कुछ चीजें, तो वहां आ जाएंगे हम लोग 44वें संविधान संशोधन में जो है इसको ऐड किया गया है। तो ये एक तरीका है जो याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जुड़े गए हैं, तो यहाँ जोड़ा गया है 42वें में, लेकिन घटाने की जो अगर बात आती है तो 44वें के अंतर्गत शामिल है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा थॉमस एल्वा एडिसन। यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन से एक डेका लीटर बराबर कितना लीटर होता है? इसका उत्तर होगा 10 लीटर। 28 नंबर प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर आता है? यानी लैंप को भी हम लोग देखते हैं कि तेल ऊपर आ जाता है, तो ये किसी के घटना के कारण जो है यह उत्पत्ति इसका होता है। ये चीज आपको याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? यानी कि कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो ये चीज आपको याद रखना है। ये आपके कि यानी पृष्ठीय तनाव के कारण जो है नाचते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ये नाचते हैं। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 30 नंबर प्रश्न है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस बल के द्वारा अलग होता है? यानी जब दूध को हम लोग मथते हैं, अब मथने के बाद क्या होता है कि क्रीम अलग हो जाता है, तो कौन सा बल लगता है उसमें? मथनी के द्वारा, जो हम लोग भोजपुरी में इस तरह प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल के कारण इसका ऐसी स्थिति बनती है और उसके बाद जो है अलग हो जाता है। विद्यार्थी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। उसको क्वेश्चंस टाइप करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत होता है, वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत तो आप देख भी रहे हैं। तो आप लाइक जरूर करें और साथ साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगले आते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 31 नंबर की विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक जो है कंप्यूटर हैं। अब भारत का स्थान क्या है यहां भी जान लीजिए। तो 19 नंबर पर इसका स्थान है भारत का। यानी कि अगर पूरे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश के अंतर्गत भारत को शामिल किया जाए तो 19 यानी 19 नंबर पर जो है ये है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, आपको चीजें बताना है। तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न है,
किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं? तो लिग्नाइट जो कोयला है, कोयला के स्तर 4 प्रकार हैं, आपको पता होगा। तो उसमें से लिग्नाइट जो है वही कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका उत्तर होगा जिप्सम से। 36 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपीज है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कान में पाई जाती है। 37 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। यानी छोटी आंत में देखा जाए तो वहां पर जो पाचन की प्रक्रिया होती है वहां एकदम संपन्न हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो रेनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनिन। ये सभी अति महत्वपूर्ण है विद्यार्थी प्रश्न, तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रति एग्जाम में देखा जाए तो निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यानी कि मनुष्य में जो त्वचा होती है यानी चमड़ा, वो किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो आपको याद रखना तलुए, जो तलुए होता है वहां पर जो है मोटी होती है। 40 नंबर की नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग जो है प्रयुक्त किया जाता है? यानी नेत्रदान के समय तो आपको याद रखना है कॉर्निया जो है दान किया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर में स्थित है? यानी कि ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो अब देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है वो है भूमि विकास बैंक। कौन सी है? भूमि विकास बैंक। 43 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो देखिए जब भी अगर हम लोग 20 लाख से लेकर 1 करोड़ से कम हो तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि राज्य फॉर्म हम लोग अपना जो है शिकायत कर सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। 45 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा विकसित। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। 46 नंबर प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी के दिन जो है पृथ्वी सूर्य से एकदम सबसे निकट होती है। तो यहां तक चीजें देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, और 47 नंबर आप प्रश्न देख रहे होंगे भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी कि मात्र एक ही राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो वो कौन सा राज्य है जो एक राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और आपको बता दें कि इस तरह दूध का सबसे अधिक उत्पादन अगर देखा जाए तो आपको चीजें याद रखना उत्तर प्रदेश ही है। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद 49 नंबर प्रश्न है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा आलू के उत्पादन से। देखिए आलू गोल गोल होता है, तो गोल गोल होने के कारण से गोल क्रांति से हम लोग जोड़कर याद कर सकते हैं। 50 नंबर जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध है, सबसे नजदीक भी है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे तेजी से जो है लगाता है चक्कर वो है आपका बुध। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर था जो कि आपको हम अवगत करा दिए। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है टेलीग्राम के माध्यम से चल रहा है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने अपना टेलीग्राम में एक सदस्यता के रूप में जो है शामिल हुए हैं। जो शामिल हुए हैं उनको एक तरह से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ साथ जो नहीं शामिल हुए हैं वो भी जुड़े और उन्हें
ये बता दें कि जीके और जीएस के क्षेत्रों में जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। लगातार डेली जो है 50 क्वेश्चन की सीरीज भी ला रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से आपको लग रहा है कि नहीं काफ़ी मेहनत हो रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें और टेलीग्राम में अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि यहीं अगर जुड़ते हैं तो वहाँ से आपका जीके और जीएस में जो है पीडीएफ भी दिया जाता है और वीडियो भी। तो दोनों के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा उम्मीद यही है कि आप लगातार जो है पढ़ाई अपने कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि संडे के दिन टेस्ट है। टेस्ट में आप अधिक से अधिक भाग लीजिए और वहाँ से जो है प्राइज टॉप 5 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।